एक मीडियोकर गेमर की जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे मिलते हैं सुपर लकी पॉइंट्स। अब वो सिर्फ इजीली जीत ही नहीं रहा बल्कि स्ट्रेंज चैलेंजेस अनलॉक हो रहे हैं, मिस्टीरियस क्रीचर्स का सामना, स्ट्रेंजर्स को रेस्क्यू करना। लेकिन ये लकी पावर यूं ही नहीं मिली है, इसका एक पर्पस है और हर कोई इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस मिरेकुलस हेल्प के पीछे एक एक्सट्रीमली डीप कंस्पिरेसी छुपी हुई है। कोई और प्लेयर है जो उसे वॉच कर रहा है और सही मोमेंट का वेट कर रहा है ताकि उससे वो सब छीन सके जो उसने हासिल किया है। अब सवाल ये है, इतनी अनयूजुअल लक के साथ मेल लीड क्या करेगा? क्या वो इस गेम को कंटिन्यू करेगा या फिर इसे तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढेगा? इस थ्रिलिंग जर्नी को मिस मत करना, क्योंकि आगे सिर्फ अननोन ही अननोन है। ओपनिंग सीन शुरू होता है एक लॉटरी टिकट एजेंसी से। डिंग डोंग, दरवाजे की आवाज आती है और एक यंग मैन अंदर आता है। एक स्टाफ मेंबर दोनों हाथों में चीक्यू पकड़े हुए ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, ब्रदर फैन, लॉटरी का फर्स्ट प्राइज फिर से जीतने पर कांग्रेचुलेशंस। ये रहा आपका 10 मिलियन का प्राइस चीक्यू। ये वो ऊपर देखता है और देखता है एक यंग मैन जिसने अपने सिर पर ग्रीन फ्रॉग मास्क पहन रखा है और वहीं उसे घूर रहा है। स्टाफ मेंबर चौंक जाता है। डैम इट! कौंपते हुए वो चीक्यू आगे बढ़ाता है और डरते हुए बोलता है, ब्रदर फैन, ये चौथी बार हो चुका है, प्लीज हर बार ऐसे स्कैरी आउटफिट पहनकर मत आया करो। यंग मैन एक हाथ से सिर खुजलाता है, दूसरा पॉकेट में डालता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी। वो दुकान से बाहर निकल जाता है। अंदर से स्टाफ मेंबर की आवाज आती है, नेक्स्ट टाइम फिर से वेलकम है। बाहर निकलते ही वो धीरे से मास्क उतारता है। एक हैंडसम फेस सामने आता है। वो मन में सोचता है, मेरा नाम फैन शाह है और मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके पास सुपर पावर है। मैं अपनी लक को अक्यूमुलेट कर सकता हूं। वो अपने हाथ में चीकू देखता है और सोचता है, मेरे लक पॉइंट्स काफी जमा हो चुके हैं। अगर मैं इन्हें एक साथ यूज करूं तो मेरे पास 100% चांस है गुड लक मिलने का। इसी पावर की वजह से मैंने लॉटरी 4 बार जीती है और पूरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। फैन शाह चीकू को कोट पॉकेट में डालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। इस बार लॉटरी जीतने के लिए उसने 1 महीने की लक एक्यूमुलेट की थी, लेकिन इसकी प्राइस भी कम नहीं थी। उस पूरे महीने उसे लगातार थीव्स, स्नैचर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स और कार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा। वो स्मग करता है, थोड़ा अम्यूज लग रहा था। 1 महीने की एक्यूमुलेशन ही इतनी अनलकी थी, तो अगर 2 महीने एक्यूमुलेट करूं तो क्या होगा? 2 महीने बाद फैन शाह पार्क में जॉगिंग कर रहा है। हफ पास की बुशेस के पीछे कोई छुपा हुआ है। वो झाड़ियों को हटाता है, फैन शाह को दौड़ते हुए देखता है और बुदबुदाता है, भूख, बहुत ज्यादा भूख लगी है। फैन शाह को कुछ महसूस होता है। वो अचानक मुड़ता है, अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल एक आदमी उस पर झपटता है। उसकी आंखें ब्लडशॉट हैं, जीभ असामान्य रूप से लंबी और हाथ फैन शाह को पकड़ने के लिए बढ़े हुए। वो फिरोशियस एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, बहुत भूख लगी है, तुम बहुत टेस्टी स्मेल कर रहे हो, लेट मी ईट यू। फैन शाह एक कदम पीछे हटता है, फाइटिंग स्टैंस लेता है। मन में सोचता है, ये एक इवॉल्व पर्सन है। मुझे पता था कि हाल में बड़ी मिसफॉर्चून आने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी होगी ये नहीं सोचा था। वो कोट पॉकेट से एक स्प्रे कैन निकालता है। लकीली मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। वो स्प्रे कैन सामने करते हुए चिल्लाता है, टेक दिस वुल्फ रिपेलेंट स्प्रे। स्प्रे लगते ही इवॉल्व पर्सन घबरा जाता है। उसकी आंखों में जलन, पानी बहने लगता है। वो दोनों हाथों से आंखें पकड़कर पीछे गिरता है, दर्द से चिल्लाता हुआ। फैन शाह एक्साइटेड होकर एक रोप निकालता है। वो इवॉल्व पर्सन को कसकर बांध देता है, एक पैर उसके ऊपर रखता है और मुस्कुराते हुए फोन मिलाता है। हेलो पुलिस, मैं क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझ पर हमला हुआ है। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर, एक हाथ में पानी का ग्लास और दूसरे में पेन पकड़े हुए, कामली बोलता है। फैन शाह, फिर से स्टेटमेंट देने आए हो? बताओ अब तक कितनी बार हो चुका है? फैन शाह कैजुअली जवाब देता है, अब तक 47 क्रिमिनल्स को सबड्यूट किया है और 112 स्टेटमेंट्स दे चुका हूं। ऑफिसर सिर खुजलाता है और हंसता है, तुम्हारी अनलकी कॉन्स्टिट्यूशन। खान्स, मेरा मतलब क्रिमिनल्स पकड़ने की टैलेंट। काश तुम पुलिस ऑफिसर होते। आज किसे पकड़ा? फैन शाह न्यूज याद करता है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। एक यंग गर्ल अचानक क्रेजी हो गई थी। उसने एक 80 ईयर ओल्ड आदमी पर अटैक किया। हाल ही में कई जगह सिविलियंस पर स्ट्रेंज अटैक्स हुए हैं। एक्सेक्स चिकन फार्म में एक ही रात में सब मर गए। सीसीटीवी में एक सस्पिशियस फिगर दिखा है, वो बहुत स्ट्रांग था, इंटरनेट पर बताए गए इवॉल्व पीपल जैसा। ऑफिसर डिसअप्रूवल के साथ बोलता है, बकवास मत करो, इवॉल्व पीपल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस रूमर है। फैन शाह डरते हुए कहता है, ओके, लेकिन मन में सोचता है, अगर मैं खुद इवॉल्व पर्सन ना होता तो मैं भी यही मान लेता। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त अंधेरा हो चुका था। फैन शाह सड़क पर चलते हुए सोचता है, इस बार मैंने 2 महीने एक्यूमुलेट किए और इवॉल्व पर्सन से अटैक झेला। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस ना होता तो आज उल्टा पड़ जाता। 1 महीने पहले से कुछ लोगों के बॉडीज म्यूटेट होने लगे हैं, उनकी फूड इंटेक बढ़ गई, फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो गई
और उनमें लिविंग क्रीचर्स को हंट करने की डिजायर पैदा हो गई। ऐसे म्यूटेटेड लोगों को इवॉल्व पीपल कहा जाता है। फैनशाह एक हस्की डॉग के सामने रुक जाता है। डॉग टेल हिलाता है, वूफ वूफ। फैनशाह उसे घूरता है। हस्की अचानक चुप हो जाता है, वाइड आइज से उसे देखता है। फैनशाह का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। अंकल ली का हस्की, अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, ये बहुत डिलिशियस लग रहा है, मैं इसे फाड़ देना चाहता हूँ, इसका खून पीना चाहता हूँ। वो खुद को रोकता है, एक हाथ से चेहरा ढकता है, तेजी से वहां से निकल जाता है। डैम इट, कंट्रोल में रहो। घर पहुंचकर वो लिविंग रूम में बैठता है, कंप्यूटर स्क्रीन को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। इवॉल्व पर्सन बनने के बाद चाहे कितना भी नॉर्मल खाना खा लूं, दिल की भूख खत्म नहीं होती। मैं हमेशा हंट करना चाहता हूं। स्क्रीन पर सर्च लिखा है, इवॉल्व पीपल, रिजल्ट नन। उसके सारे रिलेटेड कंटेंट डिलीट कर दिए गए हैं। फैनशाह थककर सोफा पर लीन करता है। क्या डिजायर्स को रिलीज करने का यही एंड है कि इंसानों को भी खाने लगे? वो अपने हाथ में मौजूद एनर्जी को देखता है। मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। चलो 2 महीने की एक्यूमुलेटेड लक यूज करते हैं। वो एनर्जी को जोर से पकड़ता है। अचानक एक गोल्डन वॉर्टेक्स सामने प्रकट होता है। फैनशाह हक्का बक्का रह जाता है। एयर में एक गोल्डन सिस्टम पैनल दिखाई देता है। नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। एवोल्ड पर्सन डिटेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड एज अ प्री सिलेक्टेड प्लेयर फॉर द एवोल्यूशन गेम। Evolution game is developed by 9 Dimensions United. Objective: Evolution of all mankind. फैनशाह स्क्रीन को घूरता है। Analyzing life trajectory. Complete. Recommended occupations: Dark Knight, Assassin. Note: Occupations affect talent development. Choose carefully. वो सोचता है, लगता है ये सब मैंने खुद बुलाया है। शॉक के बाद वो काम होकर एनालाइज करता है। डार्क नाइट इमेच्योर है, Assassin बेटर रहेगा। वो पैनल टच करता है, Assassin चूज करता हूँ। सिस्टम अनाउंस करता है, Congratulations. Occupation: Assassin acquired. You have one talent development opportunity. Use now. Luck is also part of strength. फैनशाह मुस्कुराता है। लक भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। परफेक्ट। वो आंखें बंद करता है, दांत भींचता है। मुझे बेस्ट टैलेंट चाहिए। Congratulations. A great talent acquired. Slaughter angel incomplete. सिस्टम एक्सप्लेन करता है, 7 वर्च्यूज और 7 डेडली साइंस आपकी नेगेटिव इमोशन से जन्मी स्पिरिचुअल बींग्स हैं। स्लॉटर एंजल आपके डेडली साइंस को वेपन बनाकर एनिमीज को डिस्ट्रक्शन में दफन कर देगी। अवेकेंड साइंस: लस्ट, प्राइड, स्लॉथ। लस्ट, एंजल का बॉडी आपकी डिजायर्स से बना है। प्राइड, वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट करती है। स्लॉथ, चलना पसंद नहीं, उड़ना और टेलीपोर्ट करना नॉर्मल है। समनिंग टाइम 30 सेकंड्स कूल डाउन, 24 आवर्स। फैनशाह गंभीरता से पैनल देखता है। समनिंग टाइप टैलेंट, और यहीं से खेल सच में शुरू होता है। मेरी नेगेटिव इमोशंस के अंदर से 7 डेडली ओरिजिनल साइंस डांस करते हैं। बस फर्क यह है कि अभी तक सिर्फ 3 डेडली साइंस अवेकन हुए हैं, लस्ट, प्राइड और स्लॉथ। मतलब ये कि मेरे पास अब एक्स्ट्रा हिडन असिस्टेंट्स हैं जो टेलीपोर्ट करना जानते हैं। फैनशाह अपनी हथेली पर मुक्का मारता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो खुश होकर कहता है, इसको अनलॉक करने में पूरे 2 महीने की लक लगी है। लॉजिक के हिसाब से ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर पैनल इज बीइंग क्रिएटेड। निकनेम: फैन शाह चेंजेबल। ऑक्यूपेशन: असैसिन। एवोल्यूशन रेट 9%। टैलेंट: स्लॉटर एंजल इनकम्प्लीट। आइटम्स: नन। गेम करेंसी: नन। प्लेयर लेवल: नन। प्लेयर आईडी: G08 010 5555551। सिस्टम आगे अनाउंस करता है, एक प्री सिलेक्टेड प्लेयर के रूप में तुम्हें सिलेक्शन इंस्टेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। सिर्फ इंस्टेंस एवेल्युएशन पास करने के बाद ही तुम फॉर्मल प्लेयर बन पाओगे। एवेल्युएशन शुरू होगा 10 सेकेंड्स में। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 0 आवर्स 0 मिनट्स 10 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स। फैनशाह घबराकर चिल्लाता है। इंस्टेंस सिलेक्शन। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। 0 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड्स। नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, निकनेम चेंज टू सी लायन। उसी पल एक तेज पावर स्ट्रीम फैनशाह के चारों ओर लिपट जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है, सिलेक्शन डिपार्टमेंट एक्टिवेटेड। एक नया सीन सामने आता है। बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। वेबर सिटी कभी एक प्रॉस्परस सिटी हुआ करता था, लेकिन एक एबनॉर्मल इवेंट ने इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और ये सिटी अब एक अबैंडन्ड सिटी बन चुकी है। क्योंकि कोई मैनेज करने वाला नहीं था तो यहाँ मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया। अब ये मॉन्स्टर्स यहाँ रहते हैं और किसी भी समय दूर से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक ब्लडी फीस्ट स्टार्ट करने को तैयार रहते हैं। हिंट्स। हिंट 1, सेफ हाउस ही एकमात्र जगह है जो रात में तुम्हें शेल्टर दे सकती है। हिंट 2, सुबह 7:30 AM से 6:30 PM तक मॉन्स्टर्स सोते रहते हैं। कृपया ज्यादा शोर मत करना, उन्हें जगाना बहुत डेंजरस है। हिंट 3, इंस्टेंस बॉस किसी भी विजिटर को शहर छोड़ने नहीं देता। इंस्टेंस टास्क, स्पेस टाइम स्टेशन G080101 ढूंढो। स्टेशन में एंटर करके फॉर्मल प्लेयर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। फैनशाह की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। वो जमीन पर हाथ टिकाकर खुद को उठाकर बैठता है, चारों तरफ देखने लगता है। वो स्टन्ड हो जाता है जब उसे एहसास होता है उसके सारे सेल्फ डिफेंस टूल्स इंस्टेंस में लाए ही नहीं गए। गेम बैलेंस के लिए होगा, वो सोचता है।
अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल ले आता तो फिर खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे आवाजें सुनाई देती हैं। पास में दो लोग बात कर रहे हैं, लगता है हम सबको सेम गेम प्रॉम्प्ट मिला है। एक आदमी जिसके सिस्टम पर आइडेंटिटी दिख रही है, सीनियर मैनेजर ठंडी आवाज में कहता है, मेरे प्लेयर पैनल में दिख रहा है कि मैं सिलेक्शन इंस्टेंस में हूँ, टास्क है स्पेस टाइम स्टेशन ढूंढना, क्या तुम लोगों का भी सेम है? दूसरा प्लेयर जिसकी आइडेंटिटी स्टूडेंट दिख रही है एक्साइटेड होकर बोलता है, एग्जैक्टली सेम। फैन शाह ऑब्जर्व करता है, पास में कुल 2 आदमी और एक औरत है। एक आदमी यूथ विथ हैट, दूसरा आदमी ग्रीसी मिडल एज्ड मैन, औरत वीक वुमन। वीक वुमन डरते हुए कहती है, ये सब फेक है, हमें बस जाग जाना है, राइट? वहां 2 फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, यंगर हाई स्कूल सिस्टर, ओल्डर हाई स्कूल सिस्टर। यंगर सिस्टर डर के मारे अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ लेती है, सिस्टर अब हम क्या करें? ओल्डर सिस्टर एक हाथ में डॉल पकड़े हुए कामली कहती है, डोंट वरी, मैं हूं ना। ग्रीसी मिडल एज्ड मैन लैसिवियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी मोटी हथेलियां रगड़ता है और वीक वुमन की तरफ बढ़ता है, डरो मत लिटिल सिस्टर, मेरे पास आ जाओ, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। वीक वुमन चौंक जाती है, शर्म से लाल पड़ जाती है, वो पीछे हटती है, एक हाथ आगे करके चिल्लाती है, सर प्लीज इधर मत आइए। वो लड़खड़ा कर गिर जाती है, आह। वो जमीन पर बैठी कांप रही होती है, रोते हुए, वह बहुत दर्द हो रहा है। उसकी पतली शर्ट अस्त व्यस्त हो जाती है, जो उसे और भी वुल्नरेबल दिखाती है। ग्रीसी आदमी इंडिसेंट नजरों से उसे घूरता है, हंसते हुए। तभी यूथ विद हैट उसके कंधे पर हाथ रखता है, इनफ, अभी इंस्टेंस टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीसी आदमी तुरंत स्टिफ हो जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। मैं तो बस मदद करना चाहता था। वो हाथ झटक कर झुंझलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। ओल्डर हाई स्कूल सिस्टर बोलती है, प्लेयर मैप के लोअर राइट कॉर्नर में टाइम दिख रहा है, अभी 7:38 AM है, हम सेफ हाउस छोड़ सकते हैं। यूथ विथ हैट कहता है, मॉन्स्टर्स 7:30 से सोते हैं, सेफ्टी के लिए 8 या 9 तक वेट कर लें। वीक वुमन डरते हुए जोड़ती है, 9 बेहतर होगा, ज्यादा सेफ। फैन शाह आगे बढ़ता है और कहता है, टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, मिशन टाइम क्लियरली लिमिटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली लिमिटेड है। वो एक्सप्लेन करता है, ये अबंडोन्ड सिटी है, फूड मिलने की चांसेस बहुत कम है। विदाउट रिप्लेनिशमेंट हमारी स्टैमिना धीरे धीरे कम होगी और पूरे सिटी में स्पेस टाइम स्टेशन ढूंढने के लिए सर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। शॉर्ट में हमारे पास टाइम बहुत कम है। वीक वुमन को समझ आ जाता है, ओह सॉरी, मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था। सीनियर मैनेजर नोट करता है, राइट, फूड का इशू मैंने ओवरलुक कर दिया, तो फिर जल्दी मूव करते हैं। ग्रुप आगे के बड़े गेट की तरफ बढ़ता है। फैंशा सबसे पीछे चल रहा है, वो ओल्डर सिस्टर के हाथ में पकड़ी डॉल को देखता है, ये डॉल इंस्टेंस में लाई जा सकती है, क्या ये कोई स्पेशल आइटम है? फिर वो सोचता है, इन 7 लोगों में कहीं कोई इवॉल्व पर्सन तो नहीं। वो सीनियर मैनेजर और यूथ विथ हैट की कैप्स को देखता है, ऑब्वियस फीचर्स छुपाना सबसे सस्पिशियस होता है। सेफ हाउस से बाहर निकलते हैं, कुल 8 लोग सड़क पर चलते हुए सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। सीनियर मैनेजर बोलता है, सिटी बहुत बड़ी लग रही है, रोलिंग सर्च करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। स्टूडेंट कहता है, वेबर सिटी अर्थ जैसी सिटीज की तरह है, बस स्टेशन होंगे, शायद स्पेस टाइम स्टेशन किसी बस स्टेशन में हो। सीनियर मैनेजर ऑकवर्डली हंसता है, टू नाइवे, हमें ये भी नहीं पता बस स्टेशन कहाँ है। स्टूडेंट चुप हो जाता है, हाँ सही है। सीनियर मैनेजर फैन शाह को देखता है, इसका थिंकिंग फ्लेक्सिबल है, इग्नोर नहीं कर सकते। वो फ्रेंडली स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हारा नाम? फैन शाह हाथ मिलाते हुए ठंडे स्वर में कहता है, फैन। सीनियर मैनेजर ऑकवर्ड स्माइल करता है, मिस्टर फैन आप क्या सजेस्ट करते हैं? फैन शाह कहता है, हमें मैप चाहिए, सबवे स्टेशन जैसी बिल्डिंग्स ढूंढते हैं, वहां यूजुअली एरिया मैप होता है। यूथ विथ हैट बोलता है, लेकिन सबवे मैप्स लिमिटेड एरिया कवर करते हैं। फैन शाह जवाब देता है, पूरा मैप नहीं चाहिए, बस रूट समझने हैं। सीनियर मैनेजर एग्री करता है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। स्टूडेंट एक्साइटेडली बोलता है, तो चलो। ग्रीसी मिडिल एज्ड आदमी फिर से फीमेल स्टूडेंट्स के पास आता है, एक्शन में मेरे पीछे रहना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। यंगर सिस्टर डर के मारे ओल्डर सिस्टर के पीछे छुप जाती है। सिस्टर, ओल्डर सिस्टर गुस्से से घूरती है, गेट लॉस्ट। 30 मिनट्स लेटर फाउंड इट, दिस इज अ सबवे एंट्रेंस। 8 लोग अंधेरे रास्ते को देखते हैं। कोई डरते हुए बोलता है, अंदर बहुत अंधेरा है, अब तक मॉन्स्टर्स नहीं दिखे, शायद नीचे हों। फैन शाह माचिस निकालता है, क्लिक। सीनियर मैनेजर शॉक्ड होकर पूछता है, मिस्टर फैन ये कहां से लाई? फैन शाह ठंडे स्वर में, रास्ते में मिल गई। वो टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीनियर मैनेजर चिल्लाता है, वेट, अभी नीचे मत जाओ। उसके कान हिलते हैं, ब्रीदिंग सुनाई दे रही है, 3 नहीं 4, नीचे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट एक्साइटेड होकर पूछता है, इज दिस योर टैलेंट? सीनियर मैनेजर कंफ्यूज होकर, टैलेंट? टैलेंट क्या होता है? स्टूडेंट स्टंट, आपको टैलेंट के बारे में नहीं पता? हर प्री सिलेक्टेड प्लेयर को टैलेंट मिलता है। सीनियर मैनेजर ऑकवर्डली पूछता है, एवरीवन हैज टैलेंट? फैन शाह हंसते हुए पूछता है, क्या आपने कभी एनिमल्स हंट किए हैं? वो ऑकवर्डली जवाब देता है, आप लोग जानते हैं इवॉल्व पीपल में हंटिंग डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है, मैं 2 हफ्तों से कंट्रोल कर रहा हूँ। और सच में मेरी लिमिट तक पहुंच चुका था। सीनियर मैनेजर धीरे धीरे अपने सिर से हैट उतारता है, तो मैंने खुद एक डॉग अडॉप्ट कर लिया। वो मुस्कुराते हुए अपने सिर पर लगे डॉग ईयर्स की तरफ इशारा करता है। इसके बाद मुझे डॉग जैसी हियरिंग और स्मेल मिल गई।
स्टूडेंट प्लेयर एक्साइटमेंट में उसके चारों ओर घूमता है। आप तो कमाल हो, मैं तो सिर्फ 4 दिन ही देख पाया, फिर और सहन नहीं हुआ। लकी था कि चौथी रात को ही प्री सेलेक्टेड प्लेयर बन गया। उसके बाद हंगर काफी कम हो गई। वो जोश में बोलता रहता है। मुझे लगता है फॉर्मल प्लेयर बनते ही खाने पीने की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। फैन शाह सीनियर मैनेजर के करीब आता है, आर्म्स क्रॉस करके पूछता है, रॉ डॉग मीट खाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? सीनियर मैनेजर तुरंत जवाब नहीं देता, वो उल्टा पूछता है, मिस्टर फैन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फैन शाह हल्के से कहता है, कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी। फिर वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाता है, क्या आपने कभी लोगों को खाने के बारे में सोचा है? ये सुनते ही सीनियर मैनेजर पैनिक हो जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पीछे हटते हुए डर से चिल्लाता है, क्या लोगों को खाना? वो और पीछे जाता है कॉम्पति आवाज में, आपको ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? कहीं आप तो। फैन शाह उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, सीनियर मैनेजर झूठ नहीं बोल रहा। जब तक इसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग न हो, इतनी सटल एक्सप्रेशंस फेक नहीं हो सकती। वो हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था, आखिर इंसान भी तो एनिमल्स ही हैं, हो सकता है कुछ इवॉल्व लोग लोगों को भी खाने लगें, हु नोस। ये सुनकर सीनियर मैनेजर राहत की सांस लेता है। स्टूडेंट प्लेयर सिर खुजलाते हुए हंसता है, मिस्टर फैन ऐसे मजाक मत किया करो, डरा ही दिया था, मुझे सच में लगा कोई लोगों को खा रहा है। यूथ विथ हैट ठंडी आवाज में बोलता है, इनफ जोकिंग। अब आगे क्या करेंगे? क्या किसी और सबवे स्टेशन चलें? पीछे खड़ी वीक वुमन तुरंत हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ यहाँ मॉन्स्टर्स हैं, दूसरी जगह जरूर सेफ होगी। फैन शाह डिसएग्री करता है, आगे बढ़ते हैं, जगह बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस पर हमने इतना टाइम स्पेंड किया और एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, लेकिन सबवे में 4 हैं। अगर मॉन्स्टर्स की हैबिट है सन से बचकर सोना, तो बाकी सबवे स्टेशंस भी एम्प्टी नहीं होंगे। सीनियर मैनेजर मुड़कर कहता है, मैं मिस्टर फैन से एग्री करता हूँ, चलते हैं। वीक वुमन जमीन पर बैठ जाती है, आंसू पोंछते हुए डर से बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्रीसी मिडिल एज मैन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग पागल हो क्या? वो मॉन्स्टर्स हैं। यूथ विथ हैट शांत स्वर में, आवाज नीचे रखो। फिर वो भी थोड़ा हेजिटेट करता है, कैसा रहेगा अगर हम दूसरे सबवे स्टेशन ट्राई करें? स्टूडेंट प्लेयर भी सपोर्ट करता है, हाँ क्या पता वहां मॉन्स्टर्स ना हो। फैन शाह किसी की नहीं सुनता, वो टॉर्च उठाता है और अकेले नीचे उतरने लगता है। सूट योरसेल्व्स, मैं मैप ढूंढने जा रहा हूँ। वो सोचता है, अगर डेंजर आया तो अपने ए ग्रेड टैलेंट की प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस टेस्ट कर लूंगा। एक फिगर उसके पीछे दौड़ता है। फैन शाह मुड़कर देखता है, सीनियर मैनेजर तेजी से आता हुआ, मिस्टर फैन वेट, मैं भी आ रहा हूँ। उसके पीछे दोनों हाई स्कूल गर्ल्स भी होती हैं। सीनियर मैनेजर पेस स्लो करता है, साथ चलते हैं। ओल्डर सिस्टर कहती है, मैं खुद मैप कॉन्फर्म करना चाहती हूँ। फैन शाह अप्रिशिएशन के साथ कहता है, केयरफुलनेस बहुत अच्छी हैबिट है। वो पलट कर जोड़ता है, मेरी मेमोरी काफी अच्छी है, मैप मिलते ही मेमोराइजेशन मुझ पर छोड़ देना। सीनियर मैनेजर नेचुरली एग्री करता है, ओके। यंगर हाई स्कूल सिस्टर अचानक डर जाती है, वो कांपते हुए अपनी बहन की बांह पकड़ लेती है और आगे की ओर इशारा करती है, मॉन्स्टर। फैन शाह टॉर्च ऊपर करता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा होता है, पूरा बॉडी रेड, जमीन पर लेटा हुआ। वो उन्हें नोटिस नहीं करता, गहरी नींद में है, आंखें कसकर बंद। चारों लोग उसे जगाने की हिम्मत नहीं करते। दीवार के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी फैन शाह कुछ नोटिस करता है। टॉर्च की फ्लिकरिंग लाइट में वो स्मग स्माइल के साथ ऊपर देखता है। अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैप मिल गया। वो दीवार की तरफ बढ़ता है, वहां पूरे वेबर सिटी का मैप बना होता है। सीनियर मैनेजर शॉक्ड होकर पूछता है, सिर्फ 1 मिनट में मैप देखकर आपको सब याद हो गया? फैन शाह स्क्वाटिंग पोजीशन में मैप ड्रॉ करता हुआ जवाब देता है, इंस्टिंक्ट से याद हो गया। लू शाइनिंग भौहें सिकोड़ती है। वो मन में सोचती है, मुझे तो ज्यादा याद नहीं, लेकिन जो वो ड्रॉ कर रहा है एग्जैक्ट वही है जो मुझे याद है। बाकी प्लेयर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वीक वुमन बोल उठती है, ओह ये लोग यहाँ हैं। पीछे खड़ा मेल स्टूडेंट शर्मिंदगी से सिर खुजलाता है, अच्छा है सब सेफ है, सॉरी हम डर गए थे। शीनिंग सख्त आवाज में कहती है, टीम में रहने का मतलब है कोऑपरेट करना और डंजन मिशन कंप्लीट करना। डेंजर देखकर पीछे हटना टीम प्ले नहीं होता। अचानक ग्रीसी मिडिल एज मैन भड़क जाता है, वो उंगली उठाकर चिल्लाता है, तो अगर मुझे डेंजरस लगे और मैं नीचे न जाना चाहूं तो क्या? मना नहीं कर सकता। शीनिंग कामली जवाब देती है, तो मैप के बारे में सोचना भी मत। ग्रीसी आदमी चुप हो जाता है। वो पलट कर कहता है, ठीक है उन तीनों से पूछ लो क्या वो एग्री करते हैं। यूथ विद हैट आगे बढ़ता है और अनजाने में ग्रीसी आदमी से टकरा जाता है। ग्रीसी आदमी डर से सिहर जाता है। हट वाला लड़का ठंडे लेकिन काफी सिंसियर टोने में बोला, हम पहले गलत थे, आई अपोलोजाइज। आगे जो भी एक्शंस होंगे मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। उसके बगल में खड़ी फेक वीक वुमन भी तुरंत झुक गई, सॉरी मैं बस थोड़ी डर गई थी, पेस नहीं रख पाई, सॉरी। मेल स्टूडेंट ने सिर खुजलाया, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा टाइमिड हो गया, अब मैं भी पूरी ताकत से कोऑपरेट करूंगा। ग्रीसी मिडिल एज्ड मैन स्टन्ड रह गया, दांत भींचे, गुस्से से कुछ बोल नहीं पाया। शीनिंग ने उसकी तरफ देखा, क्या कुछ और कहना है? वो ऑकवर्ड और एंग्री होकर बोला, मैं। आखिरकार उसने सिर झुका दिया, सॉरी। लेकिन उसके दिमाग में वो गालियां दे रहा था, तुम सब, एक दिन तुम्हें खेल खेल में मार दूंगा। फैन शाह खड़ा हुआ और सबको याद दिलाया, एनर्जी बचा के रखो, हमें अभी ये भी नहीं पता कि हम जिंदा बाहर निकलेंगे या नहीं। उसने 2 मैप्स आगे बढ़ाए, यहाँ 2 मैप्स हैं, अब हम स्प्लिट होकर अलग अलग एक्ट करेंगे। किसी ने डरते हुए कहा, स्प्लिट अप? हॉरर मूवीज में स्प्लिट होते ही डेथ फ्लैग लग जाता है। फैन शाह कामली समझाने लगा, वेबर सिटी में 3 बस स्टेशन हैं, साथ रहेंगे तो टाइम बहुत लगेगा।
तीन टीम्स बनाकर काम ज्यादा एफिशिएंट होगा। मेल स्टूडेंट कंफ्यूज था, तो टीम्स कैसे डिवाइड होंगी? शीनिंग आगे आई, मैं और मेरी सिस्टर ईस्ट बस स्टेशन एक्सप्लोर करेंगे, बाकी लोग जहां चाहे जा सकते हैं। ग्रीसी मिडिल एज्ड मैन एक्साइटेड होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं भी ईस्ट स्टेशन जाऊंगा। शीनिंग ने फ्लैट टोन में कहा, नो नीड, तुम कहीं और जाओ। वो घमंड से हंसा, मैं जहां चाहूं जाऊं। गर्ल, तुम मुझे कंट्रोल करोगी? शीनिंग इरिटेटेड हो गई। एक बार और कह रही हूं, तुम कहीं और जाओ जाओ। वो पलटकर गुस्से में बोला, ब्रैट, अपनी चिंता करो। हाई लेवल मैनेजर ने पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? ग्रीसी आदमी भड़क उठा, स्काउटिंग। मैं ईस्ट स्टेशन जाना चाहता हूँ। क्या अलाउड नहीं है? फैनशाह का चेहरा ठंडा हो गया। वो उसके पीछे आकर बोला, मैं भी ईस्ट स्टेशन जा रहा हूँ, तो हम चारों साथ चलेंगे। ग्रीसी आदमी डर गया, ठंडा पसीना, आंखें फैली हुई। ये लड़का क्या चाल चल रहा है? फैनशाह मैनेजर की तरफ मुड़ा, अब मैप की जरूरत नहीं, मुझे सब याद है, आप लोग निकलो। मैनेजर को राहत मिली, ओके, फैनशाह वहां है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हैट वाला लड़का चिल्लाया, मैं नॉर्थ स्टेशन जा रहा हूँ, कौन आएगा? वीक वुमन ने हाथ उठा दिया। मैं एमएल स्टूडेंट जोश में बोला, तो हम दोनों साथ चलेंगे। मैनेजर ने ठंडी आवाज में कहा, चलो। फैनशाह की टीम ईस्ट की तरफ बढ़ी। पीछे ग्रीसी आदमी का चेहरा डार्क था, जैसे कुछ गंदा प्लान बना रहा हो। उसके दिमाग में गंदी फैंटेसीज चल रही थी। शीनिंग रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अंकल प्लीज। वो सोचकर मुस्कुराया, अब डिस्टेंस भी काफी है। अचानक किसी ने उसके शोल्डर पर जोर से हाथ रखा। फैनशाह की आवाज ठंडी थी, क्या सोच रहे हो? ग्रीसी आदमी घबरा गया। फैनशाह ने धीरे से पूछा, दोनों सिस्टर्स काफी फ्रैग्रेंट लगती हैं, है ना? ग्रीसी आदमी शॉक में, क्या बकवास है? फैनशाह का चेहरा और डार्क हो गया। एक्ट मत करो, वो जानबूझकर बोला, इतनी डिलीशियस लगती हैं। क्या तुम्हें उनका मीट खाने का मन नहीं करता? ग्रीसी आदमी हंस पड़ा, ओ, तो तुम भी उसी टाइप के हो? फैनशाह कामली बोला, हाँ, क्राउड में एक्ट करना पड़ता है, वरना गैंग्ड अप हो जाओगे। वो फेक स्माइल के साथ बोला, क्राउड में कंट्रोल करना मुश्किल है। असल में फैनशाह मन ही मन सोच रहा था, ट्रैप में फंस गया। ग्रीसी आदमी सब उगलने लगा, अगर कंट्रोल होता तो पीछे नहीं आता। सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनने पर क्रेविंग कम हो जाती है, लेकिन ये सिस्टम अनफेयर है। वो बड़बड़ाता रहा, एनिमल एबिलिटीज भी नहीं मिलती, इंसान खाओ तो एबिलिटीज चली जाती हैं, बस फिजिक बढ़ता है। फैनशाह एग्री करता हुआ चल रहा था, हाँ बिल्कुल। वो स्किलफुली पूछता है, पहले कितनी एनिमल एबिलिटीज मिली थी? ग्रीसी आदमी फट से बोला, 5। फैनशाह चौंक गया, 5? मैक्सिमम तो 3 होती हैं, डॉग, कैट, म्यूटेटेड पिग। ऑलमोस्ट कंट्रोल खो दिया था। तभी शीनिंग पीछे से आई, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो शॉक में थी, तुम लोग इंसान खा चुके हो? भाईजी डर के मारे चीख पड़ी, सिस्टर। फैनशाह सिनिस्टर टोने में बोला, एक्सपोज हो गए तो चलो एक एक चूज करते हैं। ग्रीसी आदमी घर जा, ओल्डर सिस्टर मेरी, उसका बॉडी म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन गया, उसको मत खाना, पहले खेलूंगा। शीनिंग बिना डरे बोली, अगर हमें छुआ सेफ रूम में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ग्रीसी आदमी हेजिटेट हुआ। फैनशाह पीछे से बोला, डोंट वरी, मॉन्स्टर पर ब्लेम डाल देंगे, कह देंगे नॉइज हुई और मॉन्स्टर ले गया। उसकी आंखों में ग्रीन ग्लो था। ग्रीसी आदमी हंसा, तू सच में स्मार्ट है। शीनिंग ने बाईजी से चिल्लाकर कहा, भागो, हेल्प लाओ। ग्रीसी आदमी हमला करता है, शीनिंग डॉज करती है, पर फिर डेंजर, उसकी गर्दन पकड़ी जाती है। अचानक शार्प अटैक फ्रॉम बिहाइंड, ग्रीसी आदमी गिर जाता है। सिस्टम आवाज गूंजती है, प्लेयर सीलियन हैज किल्ड प्लेयर वर्ल्ड किंग। फैनशाह लाश को देखता है, कुछ भी नहीं छोड़ा, पुर गए। शीनिंग शॉक में, तो तुम उसके अकॉम्प्लिस नहीं थे? फैनशाह कामली, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा था। शीनिंग अलर्ट हो जाती है, तो तुम ह्यूमन प्लेयर हो? फैनशाह एक्सप्लेन करता है, डायरेक्ट बोलते तो अलर्ट हो जाता और कैनिबल्स रिवेंज लेते। बाईजी कॉम्पते हुए बोली, कैनिबल? सोच कर ही उल्टी आती है। शीनिंग फैनशाह को देखती है, उसकी नजर में अब डर रिस्पेक्ट दोनों थे। वो थोड़ी स्टनड लेकिन रिलीव्ड होकर बोली, चलो फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। शीनिंग ने हाथ आगे बढ़ाया और खुश होकर कहा, मेरा नाम लू शाइनिंग है और ये मेरी छोटी बहन है, लू बाई शी। फैनशाह का एक हाथ पॉकेट में था, चेहरा ठंडा था। मैं फैनशियान। लू शाइनिंग ने हाथ नहीं मिलाया, उसने आर्म्स क्रॉस कर लिए और फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। टोन साफ साफ अनप्लीजेंट थी, ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सवाल है, पहले तुमने सबको स्प्लिट होकर एक्ट करने का सजेशन क्यों दिया? क्या ये इसलिए था ताकि ह्यूमन ईटिंग प्लेयर्स खुद एक्सपोज हो जाएं? राइट। फैनशाह ने आयरन स्टिक हवा में घुमाते हुए जवाब दिया, अगर स्प्लिट नहीं होते तो वो मॉन्स्टर्स अपने दांत कैसे दिखाते? टीम में टिकिंग टाइम बॉम्ब रखना किसी के लिए अच्छा नहीं, 1000 दिन चोर से गार्ड करने का कोई मतलब नहीं। लू बाई शी डरते हुए पूछती है, फैन, क्या इसका मतलब ये कि ग्रीसी आदमी के अलावा और भी ह्यूमन ईटिंग प्लेयर्स हैं? फैनशाह ने आयरन स्टिक कंधे पर रखा और चलते हुए बोला, हाँ, अब चलो हैट वाले लड़के और उस वीक लड़की को चेस करते हैं। शाइनिंग और बाईशी कंफ्यूज थी। हैट वाला लड़का, वीक लड़की। फैनशाह रुका, पीछे मुड़ा और बोला, काफी प्रैक्टिकल है ना? मुझे शक है कि वही ह्यूमन ईटिंग मॉन्स्टर्स हो सकते हैं।
शाइनिंग तुरंत पास आई। तो शक किस पर है, हैट वाले पर या वीक लड़की पर? फैनशाह ने कामली कहा, अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, कंफर्म करना पड़ेगा। शहर की दूसरी सड़क पर कोई हाँफ रहा था। हफ हफ। उसी पल फैनशाह की टीम वहां पहुंची। हाथ वाला लड़का घायल हाथ पकड़कर दौड़ता आया। थैंक गॉड आप लोग मिल गए। वीक लड़की पीछे से हाँफती हुई बोली, हम बच गए। दोनों एक साथ चिल्लाए, हेल्प, मॉन्स्टर है, ह्यूमन ईटिंग मॉन्स्टर। फैनशाह हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है हम राइट टाइम पर पहुंचे। शाइनिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हैट वाला लड़का और वीक लड़की एक दूसरे की तरफ इशारा करके चिल्लाए, वही मॉन्स्टर है? नहीं, वही मॉन्स्टर है, फैनशाह ने पूछा। दोनों एक दूसरे को मॉन्स्टर बोल रहे हैं, कोई प्रूफ? बाईशी डर के मारे शाइनिंग के पीछे छुप गई। हैट वाला लड़का घायल हाथ दिखाते हुए बोला, जल्दी करो, ये मुझे खाना चाहती थी, इसने मेरा मांस काटा। वीक लड़की शॉक में स्लीव ऊपर चढ़ाती है, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे काटा। शाइनिंग ने ध्यान से देखा, मॉन्स्टर ने हमें देखते ही खुद को काटा होगा ताकि वूंड क्रिएट कर सके। बाईशी घबरा गई, तो फिर पहचानेंगे कैसे? फैनशाह ने गहरी सांस ली, अगर दोनों के पास वूंड्स हैं तो अब सिर्फ मेरी इंट्यूशन चलेगी। एग्री? शाइनिंग बिना सोचे बोली, हाँ हम तुम्हारी सुनेंगे। बाईशी हिचकिचाई, सिस्टर क्या ये ज्यादा डिसाइसिव नहीं है? फैनशाह आगे बढ़ा, तो मैं चूज करता हूँ। उसने आयरन रॉड उठाकर वीक लड़की की तरफ पॉइंट किया, मैं इसे बिलीव करता हूँ। हैट वाला लड़का पैनिक में चिल्लाया, उसकी ब्यूटी से ब्लाइंड मत हो, वही असली मॉन्स्टर है। फैनशाह ने गुस्से में चिल्लाया, शट अप, मुझे साफ दिख रहा है कौन मॉन्स्टर है और कौन ह्यूमन। ये क्लियरली एक खूबसूरत लड़की है, तुम मरने वाले हो। वीक लड़की खुश होकर फैनशाह की बांह पकड़ लेती है, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। फैनशाह की मुस्कान कोल्ड थी, है डरो मत ब्यूटी, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। अगले ही पल आयरन रॉड सीधे उसकी जांग में घुस गया। वीक लड़की स्टन्ड रह गई। शाइनिंग नाइफ लेकर दौड़ी और सीधा उसके चेस्ट में घोंप दिया। वीक लड़की खून उगलती हुई चीखी, डैम इट, तुमने मुझे धोखा दिया। फैनशाह और शाइनिंग पीछे हटे। शाइनिंग ने पूछा, तुम्हें डर नहीं था कि मैं तुम्हारा सिग्नल नहीं समझूंगी? फैनशाह बोला, ग्रीसी आदमी वाले केस के बाद मुझे यकीन था कि तुम समझ जाओगी। शाइनिंग मन ही मन सोचती है, दिमाग भी तेज और गट्स भी। फैनशाह गरजा, मॉन्स्टर रिवील योर ट्रू फॉर्म। वीक लड़की पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। लाल आंखों वाला भयानक मॉन्स्टर सामने खड़ा था। डैम कपल, मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारूंगी फिर खाऊंगी। फैनशाह मुड़ा और भागते हुए चिल्लाया, ये ग्रीसी वाले से ज्यादा स्ट्रांग है, शायद इसने इवॉल्व पर्सन खाया है। रिट्रीट। मॉन्स्टर जमीन पर हाथ मारता है, अर्थक्वेक। रुको। चारों भागते हैं। एक्सप्लोजन, स्मोक, फायर, बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं। शाइनिंग दौड़ते हुए पूछती है, प्लान क्या है? बस भागते रहेंगे। फैनशाह बोला, वरी मत करो, रेनफोर्समेंट्स आने वाले हैं। वो अचानक रुका, पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, आ गए। मॉन्स्टर वहीं पहुंचती है। फैनशाह शांत आवाज में बोला, इतना चिल्ला रही थी, क्या तुम्हें नहीं लगा ये जगह फैमिलियर है? मॉन्स्टर को एहसास हुआ। फैनशाह उंगली होठों पर रखकर मुस्कुराया, करेक्ट आंसर। अचानक 3 मॉन्स्टर्स पीछे से हमला कर देते हैं। वीक मॉन्स्टर चीखती है, डैम यू कनिंग कपल। शाइनिंग इंप्रेस्ड होकर बोली, इसलिए उसकी थाई अटैक की थी, मूवमेंट डिसेबल करने के लिए। फैनशाह कामली, यहां फाइट करते तो अंदर वाले मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते। ये मॉन्स्टर्स इंडिस्क्रिमिनेट अटैक करते हैं, जो स्लो है वही टारगेट। फैनशाह हाथ उठाता है, बिजली चमकती है, अब खत्म करते हैं। आसमान से एक खूबसूरत लड़की उतरती है, डेंजल। यही मैं समन हुई, वो खिलखिलाती है, सो मेनी टॉयज। फैनशाह इशारा करता है, गो। डेथ एंजल खुशी से उड़ती है। कुछ सेकंड में मॉन्स्टर के टुकड़े, खून, सन्नाटा। फैनशाह हैंड्स इन पॉकेट खड़ा है, ओवर। सिस्टम आवाज गूंजती है, प्लेयर सिलियन हैज किल्ड प्लेयर लिटिल फेरी, इनहेरिटेंस फेल्ड। फैनशाह बुदबुदाया, अनदर पुअर घोस्ट। डेथ एंजल चिपक जाती है, और खेलना है। फैनशाह सोचता है, स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो रहा है। फिंगर स्नैप, डेथ एंजल गायब। शाइनिंग स्टन, ये तुम्हारा टैलेंट था? फैनशाह इंडिफरेंट, हाँ थोड़ा क्रूअल टैलेंट अवेकन हुआ है। सबने मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा, यहां तक कि उसे टच भी किया। तो अब तुम्हारा क्या एनालिसिस है? वो चिन पर हाथ रखकर थोड़ी देर सोचता है, फिर धीरे बोलता है, कई तरह के स्ट्रेंज न्यू क्रीचर्स हैं। इनकी फिजिक और फिजिकल स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है, लेकिन शायद इतना भी ज्यादा नहीं। पॉसिबिलिटी है कि हम फाइट बैक कर सकते हैं। ये साउंड के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और लाइट वाली जगहों में सोना पसंद करते हैं। हैट वाला लड़का बोलता है, मतलब फ्यूचर में स्काउटिंग के टाइम हमें इन 2 बातों का ध्यान रखना होगा। फैनशाह आर्म्स क्रॉस करके बोलता है, एनालिसिस गलत नहीं है, लेकिन की पॉइंट मिस हो गया। लू शाइनिंग चिन स्ट्रोक करते हुए बोलती है, मॉन्स्टर की बॉडी ह्यूमन जैसी है। फैनशाह हल्की स्माइल के साथ शॉकिंग बात कहता है, हाँ ह्यूमन जैसी, क्योंकि वो पहले ह्यूमन ही थे। हाई लेवल मैनेजर और हैट वाला लड़का एक साथ चिल्लाते हैं, वो ह्यूमंस हैं? फैनशाह कामली बोलता है, सरफेस पर अलग दिखते हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ह्यूमन ईटिंग इवॉल्व पीपल जैसे हैं? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इनके इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ह्यूमंस जैसे हैं। हैट वाला लड़का पूछता है, इसीलिए तुमने डाइसेक्ट किया था? स्टूडेंट अचानक बोल पड़ता है, ह्यूमंस टर्निंग इनटू मॉन्स्टर्स, बायोकेमिकल क्राइसिस। फैनशाह करेक्ट करता है, एवोल्यूशनरी क्राइसिस कहना ज्यादा सही है। वो आगे बोलता है, मतलब ये जगह हमारी वर्ल्ड जैसी है, ह्यूमन ईटिंग इवॉल्व पीपल आए और फिर सब ऐसा हो गया। फैनशाह हाथ में आइटम निकालता है, मुझे लगता है ये हमारी वर्ल्ड की पैरेलल वर्ल्ड है। न्यूज़पेपर्स ने भी यही प्रूव किया। न्यूज़पेपर में लिखा था, लाइव स्ट्रीमिंग शो स्टोमक किंग फाइनल के बाद मुकबांग इंडस्ट्री में इनसेन कंपटीशन शुरू हो गया। एक लड़का बारे हैंड से कार उठा रहा है, पैसेस भी शॉक्ड हैं। स्ट्रे डॉग्स और कैट्स का हंटिंग बढ़ रहा है। एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन कंडेम कर रही है। बिहाइंड दिस ह्यूमन नेचर की डिस्टॉर्शन या मोरालिटी का कोलैप्स। स्टूडेंट पैनिक में बोलता है, मतलब फ्यूचर में हमारी वर्ल्ड भी ऐसी हो जाएगी? हाई लेवल मैनेजर भी नर्वस, तो ये हमारा फ्यूचर दिखाया जा रहा है। बाईशी रोते हुए, मुझे अभी तक हैंडसम बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला। फैनशाह शांत करता है, इतना पेसिमिस्टिक मत बनो। वेबर सिटी चेक पॉइंट ने हमें एंड दिखाया है, लेकिन शायद ये वार्निंग है। शाइनिंग सीरियस होकर पूछती है, वार्निंग किस बात की? फैनशाह बोलता है, ये सिलेक्शन कॉपी फ्यूचर दिखा रही है। सिलेक्टेड प्लेयर्स यानी हम शायद फ्यूचर बदलने की हैं। स्टूडेंट एक्साइटेड, तो हम फ्यूचर वर्ल्ड के सेवियर्स बनेंगे। शाइनिंग सोचती है, कुछ वर्ड्स में ही इसने सबका फाइटिंग स्पिरिट जगा दिया। थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन डैम अट्रैक्टिव। हाई लेवल मैनेजर पूछता है, तो ये गुड न्यूज थी? फैनशाह हाथ हिलाता है, नहीं, गुड न्यूज ये है कि मैंने स्पेस टाइम बस स्टेशन की लोकेशन गेस कर ली है। स्टूडेंट शॉक्ड, बस स्टेशन भी गेस कर ली? फैनशाह हैंड्स इन पॉकेट, मैंने सारी इंटेलिजेंस दे दी है, गेस करना चाहो तो ट्राई करो। हाई लेवल मैनेजर बोलता है, क्लियरेंस क्लू यूजुअली मोस्ट डेंजरस प्लेस में होती है। अगर मॉन्स्टर्स पहले ह्यूमंस थे तो डेंजरस प्लेस होगी, स्कूल, मॉल, टूरिस्ट स्पॉट, रेजिडेंशियल एरिया। हैट वाला लड़का, मॉन्स्टर्स लाइट से बचते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग या सीवर भी हो सकता है। बाईशी, जू। फैनशाह नोट करता है, क्लोज। शाइनिंग जोड़ती है, जू या एक्वेरियम। बॉस वहीं होगा, गेम ने कहा, बॉस एग्जिट ब्लॉक करेगा। हाई लेवल मैनेजर समझाता है, क्वेश्चन ये नहीं कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, क्वेश्चन ये कि ह्यूमंस मॉन्स्टर्स क्यों बने। शाइनिंग, इवॉल्व पीपल, एनिमल्स ज्यादा खा लिए, ह्यूमंस नहीं मिले तो कंप्लीटली मॉन्स्टर बन गए। जू और एक्वेरियम, एनिमल्स सबसे ज्यादा वहीं। फैनशाह खुश होकर न्यूज़पेपर निकालता है, करेक्ट, एक्वेरियम। हेडलाइन, सिटी एक्वेरियम डिस्कवर्ड ह्यूज ह्यूमन ईटिंग मॉन्स्टर। स्टूडेंट कंप्लेन करता है, तो लोकेशन पहले से पता थी। फैनशाह, स्पेकुलेशन है, पहले एक्वेरियम स्काउट करेंगे, नहीं मिला तो जू। हाई लेवल मैनेजर साइड, हार्ड फाइट होगी। हैट वाला लड़का सोचता, बॉस से नहीं, इससे डर लगता है। फैनशाह बोलता है, बॉस से फाइट शायद करनी ही न पड़े। हंग्री मॉन्स्टर को अगर रेडी फूड और वीक फूड दिखाओ तो वो क्या चुनेगा? कॉप्स यूज करेंगे। फैनशाह बैठ जाता है, आज रेस्ट, कल एक्वेरियम। हाई लेवल मैनेजर कंफ्यूज्ड, अब भी टाइम है। फैनशाह कोल्ड, मैं टायर्ड हूँ। सोचता है, डेथ एंजल का कूल डाउन खत्म होने तक रिस्क नहीं। शाइनिंग बैठती है, मैं एग्री करती हूँ, सब एग्री करते हैं। नेक्स्ट डे, एक्वेरियम रूइंस। बाईशी शॉक्ड, ये एक्वेरियम था। शाइनिंग टेडी बेयर पपेट देखती है, बॉडीज कैरी करने में काम आएगा। हाई लेवल मैनेजर हॉस्टाइल, डिले की वजह से नून हो गया। फैनशाह फर्म, लेट्स गो। इनसाइड, फोटोज, मेमोरीज, मैप। स्टूडेंट एक्साइटेड, G080101 स्पेस टाइम गेट विजिबल। फैनशाह वार्न्स, बॉस नियर बाय। स्विमिंग पूल, दूर 20 मीटर दूर, ओनली ऑप्शन स्विम। बाईशी, मुझे स्विमिंग नहीं आती। शाइनिंग, मैं संभाल लूंगी। हाई लेवल मैनेजर स्ट्रिक्ट, डेड वेट अलाउड नहीं। शाइनिंग शाउट, मेरी बहन नहीं छोड़ी जाएगी। एक ऐसे इंसान को जिसे स्विमिंग नहीं आती पानी में ले जाना एक्सट्रीमली डेंजरस है। जब तक हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाएं, इन कॉर्प्सेस को बैट की तरह यूज करेंगे, फिर इस कॉपी से निकल जाएंगे। अचानक फैनशाह ने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा। बहुत ही काम आवाज में वो बोला, मेरी ओपिनियन अभी भी वही है, उसे साथ लेकर चलना चाहिए। शाइनिंग, जो बाईशी के सामने फर्मली खड़ी थी, फैनशाह ने बहुत रेशनल टोन में कहा, ये होली मदर वाला दिल होने की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं ले गए, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर वो ब्रेक कर गई, तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि अंडरग्राउंड में वो मॉन्स्टर्स अलार्म नहीं होंगे जो उसे फेटल ब्लो दे सकते हैं? ये सुनते ही हाई लेवल मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भी हेसिटेट करते हुए बुदबुदाया, ये भी पॉसिबल है। तभी बाईशी, जो पीछे छुपी हुई थी, धीरे से बोली, दीदी, या तो सब लोग पहले चले जाएं, मैं खुद कोई तरीका सोच लूंगी। लेकिन शाइनिंग ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो डिसाइसिवली बोली, अगर मेरी बहन नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। स्टूडेंट ने माहौल शांत करने की कोशिश की, सब लोग काम रहो, हम डिस्कशन कर सकते हैं। अचानक फैनशाह क्वाइटली शाइनिंग और बाईशी के पास आया। शाइनिंग चिल्लाई, तुम क्या करने वाले हो? बिना कुछ बोले फैनशाह ने बाईशी को टाइटली अपनी बाहों में उठा लिया। बाईशी शॉक्ड भी हुई, शाई भी, और धीरे से बोली, आह। फैनशाह कामली बोलता गया, इसके अलावा वीक को अबैंडन करना हमेशा बेस्ट मेथड नहीं होता। मुझे स्विमिंग आती है, मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा, तुम पपेट कंट्रोल करोगी तो तुम्हारा फोकस भी बेहतर रहेगा। वो सबकी तरफ देखकर फर्मली बोला, सब लोग प्रिपेयर हो जाओ, वाटर में उतरने की तैयारी करो। बाईशी फैनशाह की बाहों में थी, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। मन ही मन बोली, ब्रदर फैन एंड थैंक यू। हाई लेवल मैनेजर ये सीन देखकर बुदबुदाया, हूफ,
ठंडी जमीन पर एक मॉन्स्टर की कॉप्स घसीटी जा रही थी। हट वाला लड़का उसे स्विमिंग पूल में धकेल देता है। पास खड़ा स्टूडेंट माथा पकड़ लेता है। फ्यू। सब लोग पूल के एज पर खड़े थे। मॉन्स्टर की कॉप्स पानी पर तैर रही थी। अचानक कॉप्सेस के आसपास बबल्स बनने लगे। पानी हल्का हल्का कांपने लगा। फिर उन कॉप्सेस से टेंटाकल्स निकलने लगे, पानी को वायलेंटली हिलाते हुए। वो ह्यूज टेंटाकल्स बेहद फेरोशियस थे और कॉप्सेस को घसीट कर ले गए। ये देखकर स्टूडेंट और हैट वाला लड़का शॉक में सोचते हैं, बिग बॉस आ गया। फैंशा बिना रुके सीधे पानी में कूद गया। वो जोर से चिल्लाया, अब मौका है, सब लोग अभी मूव करो। ऑर्डर मिलते ही हैट वाला लड़का और स्टूडेंट भी पूल में कूद पड़े। डार्क वाटर के अंदर फैंशा ने आंखों से सिग्नल दिया। सील इट। बाइशी ने भी आंखों से जवाब दिया। अचानक फैंशा की आंखें शार्प हो गईं। कुछ मिस हो रहा था। ऊपर शाइनिंग थी। स्टूडेंट और हैट वाला लड़का साथ स्विम कर रहे थे। फैंशा ब्रेथ होल्ड करते हुए सोचता है, नॉट राइट, एक इंसान मिसिंग है। हाई लेवल मैनेजर अभी भी शोर पर था। उसके चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल थी। वो पूल के किनारे पत्थर उठाते हुए बोला, तुम सही थे, मैंने सोच लिया। फिर वो पत्थर जोर से पानी में फेंकते हुए चिल्लाया, मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं। मॉन्स्टर्स और ज्यादा वायलेंट हो गए। हेड वाला लड़का टेंटिकल्स के पास फैंस गया। ओह शिट। फैंशा गुस्से में सोचता है, डैम इट। बाइशी ब्रेथ रोककर घबराकर पूछती है, क्या हुआ? हाई लेवल मैनेजर शोर पर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, स्माइल और ज्यादा ईवल हो रही थी। मुझे ब्लेम मत करो, यह आइडिया तुमने ही दिया था। जब कोई एक ट्रबल करना चाहे तो सब फैंस जाते हैं। इससे अच्छा है मैं ही पहल कर लूं। हट वाला लड़का चिल्लाया, यह हमें सैक्रिफाइस करना चाहता है। स्टूडेंट भी गुस्से में, ये बास्टर्ड। बाइशी घबरा गई, अब क्या करें? अचानक स्टूडेंट को टेंटेकल ने पकड़ लिया। शाइनिंग और बाकी लोग भी हवा में उछाल दिए गए। टेंटेकल्स बेहद वायलेंट थे। फैंशा ने सोड निकालकर डिसिसिवली स्लैश मारा। अब कोई ऑप्शन नहीं, इसे मारना ही होगा। मॉन्स्टर की दहाड़ गूंज उठी। ग्र। बाइशी टेंटेकल्स में जकड़ी हुई गुस्से में चिल्लाई, अगर तुम हमें मारोगे तो खुद भी नहीं बचोगे। उसने हाथ हिलाया। पपेट सीधा हाई लेवल मैनेजर की तरफ दौड़ा। फैंशा जोर से बोला, उसे छोड़ दो, मॉन्स्टर की आंखों पर हमला करो। पपेट ने हमला किया। खून बहने लगा। मॉन्स्टर ने पपेट का सिर दांतों से जकड़ लिया। हेड वाला लड़का चिल्लाया, ब्रदर फैन, वो मरने वाला है। फैंशा शांत था, थोड़ा और वेट करो। बाइशी रोते हुए, सब मेरी गलती है। शाइनिंग सोच रही थी, मॉन्स्टर अंधा हो चुका है तो फैंशा क्यों नहीं चला रहा। तभी शोर पर हाई लेवल मैनेजर के सामने एक दूर दिखाई देता है। वो खुश होता है, मैं सही था, सैक्रिफाइस ही रास्ता है। अचानक उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। एक आवाज, गाना। लाल बालों वाली लड़की का रूप लिए एक मॉन्स्टर से गले लगाता है। अगले पल उसका सिर काट दिया जाता है। पानी में खून फैल जाता है। शाइनिंग चिल्लाई, अब भी कूल डाउन नहीं हुआ? फैंशा शांत, थोड़ा और। अचानक बबल्स। फैंशा की आंखें चमक उठी। फाउंड इट, डेथ एंजल, बाहर आओ। चीची प्रकट होती है। वाओ, और स्ट्रांग है, मुझे पसंद आया। वो पानी में कूदती है। सोनिक अटैक होता है, लेकिन अगले पल बॉस आधा कट चुका होता है। फैंशा चिल्लाया, मर जाओ। टेंटिकल्स कट गए। सॉर्ड मॉन्स्टर के मुंह में धंस गया। खून आसमान तक उछला। सब लोग थके हुए, खत्म हो गया, हम बच गए। फैंशा सीरियस होकर बोला, तुम्हें वो फोटो याद है? न्यूज़पेपर में डाइवर और मर्मेड कॉस्ट्यूम वाला कपल। असल में दो मॉन्स्टर्स थे, टेंटिकल वाला और वो। शाइनिंग गुस्से में, तो तुम सब जानते थे और जानबूझकर उसे बिट्रे करने दिया। फैंशा कामली, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, बेस्ट चॉइस टीम वर्क था। उसने बिट्रेल चुना। वो आगे बोला, ऐसी जगहों पर हर इंसान का डार्केस्ट साइड बाहर आता है। मैं खुद को सेंट नहीं मानता, और जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हारी बहन नहीं जाती तो तुम भी मानती नहीं, राइट? शाइनिंग नजरें झुका लेती है। हाँ, शाइनिंग ने सिर हिलाया। अगर मेरी बहन को अबंडन किया जाता तो शायद मैं भी वही करती। फिर उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, लेकिन मुझे पता है मेरी बहन ठीक रहती। फैंशा ने ईवक से पूछा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? शाइनिंग ने बाइशी को अपनी बाहों में लेते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो हमेशा लकी रही है। ये पहली बार नहीं है जब वो डिस्पेयर से जिंदा निकली हो। फैंशा ने इंटरेस्ट से कहा, ओह, लक इतना अच्छा कि स्ट्रेंज लगे। कितना स्ट्रेंज? शाइनिंग ने तुरंत बात काट दी, ये सब बाद में प्राइवेट में बात करेंगे। फैंशा ने बाहर से तो ठीक है कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कैलकुलेशन चालू हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह और लोग भी हों। मुझे ये भी महसूस हुआ है कि यहाँ आने के बाद सेफ हाउस में कुछ न करने पर भी मेरे लक पॉइंट्स पहले से 10 गुना तेज बढ़ रहे हैं। सिस्टम पैनल पर लगातार दिख रहा था, लक एक, लक एक, लक एक। फैंशा ने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर यहाँ कुछ भी न हो तो भी यहाँ रहना अपने आप में अनलकी है। मतलब सिर्फ 2 दिन में 20 दिनों जितना लक जमा, भले जान का खतरा हो। अगर मैं सारे लक पॉइंट्स खर्च कर दूं तो भी सर्वाइव कर सकता हूँ। मेरे लिए ये कॉपी एक्चुअली बैड डील नहीं है। वो मुड़ा और चलते हुए बोला, ठीक है, अब इस अनलकी जगह से निकलने का टाइम आ गया है। तभी शाइनिंग ने पीछे से आवाज दी, रुको। फैंशा ने पलट कर देखा। शाइनिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी। फिर उसने गहरी झुककर कहा, धन्यवाद फैंशियन। बाई शी ने शाई होकर जोड़ा, ब्रदर फैन, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाती। स्टूडेंट भी खुश होकर बोला, थैंक यू ब्रदर फैन, मेरी डॉग लाइफ बचाने के लिए। फैंशा ने सिर खुजलाया, अरे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा हेजिटेट करके बोला, और वैसे भी मेरा नाम फैंशियन नहीं है, मेरा नाम फैंशा है। शाइनिंग ने मनी मन थक कर सोचा, जैसा सोचा था, नाम भी फेक।
सब लोग हंसते बोलते चलने लगे। फैनशाह, ये नाम फैमिलियर क्यों लग रहा है? फैनशाह ने कैजुअली जवाब दिया। शायद न्यूज़पेपर में देखा हो, मैंने पहले कुछ क्रिमिनल्स पकड़े थे, इंटरव्यू भी हुआ था। बाईशी की आवाज़ एडमिरेशन से भर गई। तो उस समय आप इवॉल्व पर्सन भी नहीं थे? इतने ब्रेव? फैनशाह ने मॉडेस्टली कहा। ब्रेव नहीं, बस हैबिट है। शाइनिंग पीछे चलती हुई सोचती रही। क्लूज ढूंढना, लोगों का दिमाग पढ़ना, उनका यूज़ करना, और इतना पावरफुल टैलेंट, हर रिदम परफेक्टली कंट्रोल में। ये आदमी टेरिफाइंग है। अच्छा है कि ये एनिमी नहीं है। तभी बाईशी ने अचानक पूछा, ब्रदर फैन, हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? मेरी सिस्टर की तरफ से पूछ रही हूँ। फैनशाह ने सिर हिलाया। हाँ ठीक है। ये सुनते ही शाइनिंग शॉक में आ गई। अगर तुझे करना था तो साफ बोलती, मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? बाईशी ने ओबीडियंटली फैनशाह को बाय किया। ब्रदर फैन, हम कॉल करेंगे। फैनशाह एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहा, दोनों को जाते देखता हुआ। स्टूडेंट अब भी तारीफ करता रहा। ब्रदर फैन सच में अमेजिंग है। हैट वाला लड़का बोला, एडमायर ही नहीं, डर भी लगता है। फिर उसने गेट की तरफ इशारा किया। चलो अब हम भी चलते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब्स्टिट्यूट प्लेयर हिब्बो हैज पास द सिलेक्शन कॉपी, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एट द स्पेस टाइम बस स्टेशन। यू आर नाउ एन ऑफिशियल प्लेयर। Official players are divided into 3 types: white named, human players, grey named, subhuman players, black named, cannibal players. राइट आर्म पर कलर कोड दिखाया या छुपाया जा सकता है। प्लेयर हिब्बो हैज नो एक्सटर्नल जीन रिकॉर्ड। यू आर ग्रांटेड नोबल वाइट नेम स्टेटस। टास्क कंप्लीट, रिटर्निंग टू ओरिजिनल वर्ल्ड। फैनशाह घर पहुंच चुका था। उसने फोन उठाकर चेक किया, आइटम्स वापस आ गए। सिर्फ 4 घंटे बीते हैं। टाइम कंप्रेशन। उसने पेट पर हाथ रखा, भूख और प्यास गायब। मतलब एनिमल ईटिंग वाली क्रेविंग भी खत्म। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, इन दिस कॉपी यू आर द फर्स्ट टू किल 2 black named players, kill 1 grey named player, infer the space time station, kill the final boss. Singing mermaid. Copy rating. Rewards: 3 space time bus tickets, 3 ELE evolution medicines, 3 ELE antidotes, 3 ELE healing medicines, 5000 game coins, boss drop, anemic earrings DLE prop. फैनशाह ने बिना सोचे रिवॉर्ड ओपन किया। अनेमिक एयरिंग से एनीमिया। उसने पहनते ही महसूस किया, खून उबल रहा है, जैसे मेरी कॉल पर रेस्पॉन्ड कर रहा हो। एबिलिटी: ब्लड को कोल्ड वेपन्स में कंडेंस कर सकते हो। वेपन पावर ब्लड पेड, ब्लड वेसल पीर्स होने पर 1 घंटे तक ओपोनेंट का ब्लड कंट्रोल। फैनशाह मुस्कुराया, ये रिवॉर्ड तो इंसेन है। फाइनल अपडेट, प्लेयर पैनल अपडेटेड निकनेम हाइबो प्रोफेशन, असैसिन एवोल्यूशन रेट 20% टैलेंट, डेथ एंजल इनकम्प्लीट प्रॉप, अनेमिक इयरिंग्स कॉइन्स 5000 लेवल, ई प्लेयर टाइप वाइट नेम्ड। You can now upgrade your talent. Do you want to proceed? फैनशाह सोचता है, लेवल बढ़ते ही टैलेंट अपग्रेड, इंटरेस्टिंग। तभी फोन रिंग हुआ, अननोन नंबर। लू शाइनिंग? उसने कॉल उठाई। हेलो? दूसरी तरफ शाय आवाज, मैं लू शाइनिंग हूँ, हम घर पहुंच गए, आज के लिए धन्यवाद। फैनशाह कैजुअली, ऑलरेडी थैंक्स कह चुकी हो, बस इसीलिए कॉल किया। थोड़ी चुप्पी, फिर शाइनिंग की आवाज ठंडी, क्या तुम मेरी बहन की लक के बारे में जानना नहीं चाहते? फैनशाह सच बोलता है, हाँ ये बहुत लकी वाला मामला क्या है। शाइनिंग बाईशी की बातें बताने लगती है, जन्म से लेकर अब तक सब डिजास्टर्स दूसरों को, वो हमेशा सेफ। फैनशाह ने शांत स्वर में कहा, तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई सिस्टम विंडो नहीं। शाइनिंग पलटकर पूछती है, सिस्टम विंडो? फैनशाह, कुछ नहीं। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, मैं समझा था कोई मेरी तरह होगा। शाइनिंग ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा टैलेंट क्या है? एयर मैनिपुलेशन। फैनशाह चेयर पर झुकते हुए बोला, यही रीजन है कॉल का, राइट? इंटेलिजेंस चाहिए तो हम यहीं स्टॉप कर सकते हैं। शाइनिंग ने जल्दी सफाई दी, नहीं बस टिकट सेम हुआ तो शायद फ्यूचर कॉपी साथ कर सकें। फैनशाह समझ गया। कॉरिडोर गैलेक्सी स्टेशन, शाइनिंग क्रेजी जू। फैनशाह रोज स्ट्रीट स्टेशन, सस्पिशियस होटल। शाइनिंग सरप्राइज में 3 टिकट्स। फैनशाह मुस्कुराया, रेटिंग हाई थी। शाइनिंग एक्साइटेड होकर बोली, तो सेम टिकट है तो नेक्स्ट कॉपी उस टाइम। शाइनिंग बोली, लेकिन हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, मुझे कुछ स्पेशल पपेट्स कस्टमाइज करने हैं। तुम ज्यादा हरी में नहीं हो, राइट? फैनशाह ने कामली रिप्लाई किया, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम पहले वो दोनों कॉपीज क्लियर कर लो, ये नंबर सेव कर लो, उस टाइम कांटेक्ट कर लेना। कॉल कट होते ही फोन बीप हुआ। फैनशाह मनी मन कैलकुलेट करने लगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कोऑपरेशन की सिंसियरिटी दिखाने के लिए है। अगर मैं इनके साथ टीम बनाता हूँ तो कम से कम 2 रिलायबल टीममेट्स होंगे और एक हीलर भी, ये डील बुरी नहीं है। और पहली कॉपी भी अच्छी थी, रिवॉर्ड्स भी सॉलिड मिले, एग्जीक्यूशन भी स्मूथ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप है इस लो लेवल बॉडी की कॉम्बैट पावर बढ़ाना। सिस्टम पैनल खुला, डेथ एंजल टैलेंट अपग्रेड अवेलेबल, टैलेंट एनालिसिस टेबल, डेथ एंजल इनकम्प्लीट लेवल ए, अपग्रेड इन प्रोग्रेस, अपग्रेड कंप्लीट। समन टाइम 60 सेकंड्स, कूल डाउन 12 आवर्स। न्यूसिन अनलॉक्ड, एंगर। तुम्हारे गुस्से से डेथ एंजल का वेपन बना है। ये वेपन कॉन्सेप्चुअल अटैक करता है, सारी डिफेंसेस इग्नोर करके डायरेक्ट डैमेज देता है। जब तक टारगेट अलाइव है तो गॉड्स तक को किल किया जा सकता है। फैनशाह ने सोचा, ये तो प्योर अटैक स्टैकिंग है,
नो वंडर इसे एंजल ऑफ स्लॉटर कहते हैं। अपग्रेड के बाद अपीयरेंस भी बदल गई थी। फैन शाह ने बुदबुदाया, हर बार डेथ एंजल बोलना ऑकवर्ड है। डेंजल नहीं, इसे एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। अगले दिन कलम की स्मूथ आवाज व्हाइट पेपर पर चल रही थी। फैन शाह ने स्केच देखकर सेटिस्फाई होकर कहा, सिमिलैरिटी 100%। ड्राइंग स्किल्स अभी भी शार्प हैं। तभी डोर नॉक हुआ। नॉक 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 दरवाजा खोलते ही कई लोग सामने खड़े थे, लगभग एंट्री ब्लॉक करते हुए। एक पुलिसमैन मुनफिमी में सिगरेट, रेड लाइट जल रही थी। इतनी जल्दी आ गए? तुम सरप्राइज नहीं लग रहे हैं। लगता है तुम्हें पता था हम आएंगे। फैन शाह ने बिना घुमाए जवाब दिया, कल रात का अटैक इवॉल्व पीपल से जुड़ा है, ये बस टाइम की बात थी। वू येनचिंग ने डाउट से पूछा, इवॉल्व पीपल? ये तो इंटरनेट रूमर है। तुम कैसे इतना श्योर हो कि अटैकर इवॉल्व पर्सन था? फैन शाह की आंखों में डेंजरस ग्लिंट आया, क्योंकि मैं खुद भी इवॉल्व पर्सन हूँ। पुलिस ऑफिसर शॉक में जम गया। फैन शाह ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अननेसेसरी प्रोसीजर्स छोड़ते हैं। कल रात मैं सिलेक्शन कॉपी में गया था और अब ऑफिशियल प्लेयर हूँ। उसने 2 स्केचेस सामने रखे। इस कॉपी में मैं 2 कैनिबल प्लेयर से मिला, दोनों मर चुके हैं। ये उनके फेसेस हैं। ऑफिसर ने स्केचेस देखे और बोले, बहुत प्रोफेशनल ड्राइंग है, इनकी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। फैन शाह ने कैजुअली कहा, मैं पहले इंटरफेस डिजाइन करता था, आर्ट स्टूडेंट भी रहा हूं, ड्राइंग ठीक ठाक है। उसने कार्ड आगे बढ़ाया, फॉर्मल इंट्रो कर लेते हैं। मेरा नाम डायन है, ये वू येनचिंग है, मेरी असिस्टेंट। डायन अंदर ही अंदर इवैल्यूएट कर रहा था, काम में कोई मिस्टेक नहीं करता। उसने पूछा, तो आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं? डायन ने एक्सप्लेन किया, ऑफिशियल नेम है स्पेशल इंसिडेंट ब्यूरो, 1 महीने पहले बना है। इवॉल्व पीपल प्लेयर्स और एवोल्यूशन गेम से जुड़े केसेस हैंडल करता है। फैन शाह ने नोट किया, कैप्टन वोंग को सिचुएशन पता है? डायन ने जवाब दिया, हाँ, हाल ही में पता चला। वू येनचिंग ने साइड कमेंट किया, ये लड़का हमेशा स्ट्रेंज चीजों में फंस जाता है। डायन ने पूछा, जो कैनिबल इवॉल्व पर्सन आप पर अटैक किया था, हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। क्या आप अपना प्लेयर टाइप बता सकते हैं? फैन शाह ने स्लीव ऊपर की, आर्म पर कोड दिखाया, मैं व्हाइट नेम्ड प्लेयर हूं। डायन नोट्स लेने लगा। सिलेक्शन कॉपी में जो दूसरे प्लेयर्स थे उनके फेसेस याद हैं। फैन शाह ने आर्म्स क्रॉस किए, याद हैं, लेकिन हम कांटेक्ट में हैं, डायरेक्टली रिवील करना प्रॉपर नहीं। डायन मुस्कुराया, प्रोबे मत करो, ब्यूरो उतना नैरो माइंडेड नहीं। फैन शाह ने शक किया, अगर कंपलसरी हुआ तो कोऑपरेट करूंगा, आखिर आर्म थाई को ट्विस्ट नहीं कर सकता। उसकी आंखें गहरी हो गईं। एवोल्यूशन गेम सोशल स्ट्रक्चर से टकराएगा, टाइम के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। डायन बोला, फ्यूचर में प्लेयर्स स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनेंगे, अर्थ हेजमनी तक जुड़ा मामला होगा, हर प्लेयर वैल्यूएबल है। फैन शाह ने पूछा, फोर्स नहीं करोगे? डायन ने साफ कहा, चॉइस तुम्हारी, कंट्री के साथ रहोगे तो इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज मिलेंगी, इंडिपेंडेंट प्लेयर्स कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। फैन शाह ने सोचा, कंसिडर करूंगा। डायन ने कार्ड दिया, डिसाइड हो जाए तो कॉल करना। वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स भी हैं, कुछ शेयर्ड इंटेलिजेंस अपलोड की है। फैन शाह ने हेड नोट किया, थैंक्स। बाहर निकलते हुए वू येनचिंग बोली, कैप्टन, मैंने रियलाइज से चेक किया, व्हाइट नेम जेन्युइन है। डायन ने एग्री किया, व्हाइट नेम रेयर होते हैं, ब्लैक नेम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर ये ज्वाइन करे तो फ्यूचर में ह्यूज एसेट होगा। वो बोली, थोड़ा एरोगेंट है, कॉन्विंस करना आसान नहीं। डायन बोला, ज्वाइन करे तो कोऑपरेशन मेंटेन करेंगे, उसकी नेक्स्ट कॉपी ट्रैक करेंगे, ऑब्जर्व करना जरूरी है। कार में बैठते हुए आदेश आया, स्नाइपर टीम विदड्रॉ करो, रूफटॉप स्नाइपर, एक्शन कैंसल्ड, रॉजर। रेड लाइट डिम हो गई, तभी फैन शाह की आवाज आई, सब विदड्रॉ हो गए। चीची, अब तुम भी वापस जाओ। चीची पीछे प्रकट हुई, बैड फैन शाह, तुमने मुझे किल करने क्यों नहीं दिया? फैन शाह ने कामली कहा, उनकी इंटेंशन बैड नहीं थी, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं कर सकते। चीची पोर्ट करके मान गई। फैन शाह ने पेपर उठाया, नेक्स्ट कॉपी की तैयारी करते हैं। पेपर पर लिखा था, रोज स्ट्रीट स्टेशन ऑस्पिशियस होटल स्टेशन नो G083301। हॉट वेपन्स अलाउड नहीं है रात में रूफटॉप पर। ची उसे उड़ा कर लाई। स्टूपिड फैन शाह, तुम हैवी हो। फैन शाह ने हंसते हुए कहा, 10 मीटर से ज्यादा कैरी नहीं कर पाओगी। फ्लाइट अनलॉक अभी लंबा टास्क है। चीची थककर हाँफने लगी। फैन शाह ने सोचा, एंगर वेपन के साथ अब किलिंग एफिशिएंसी इंसेन है, होम हो या ट्रैवल, हर जगह यूजफुल। उसने हाथ हिलाया, रेस्ट करो। चीची। पेपर जलते ही स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ। नेक्स्ट सेकंड, टाइम स्पेस ट्रेन स्टेशन, सिस्टम नोटिफिकेशन, ट्रेन G08 3 5 मिनट्स में अराइव करेगी। लेवल ई प्लेयर्स 2 क्यूबिक मीटर स्टोरेज यूज कर सकते हैं। फैन शाह ने चारों ओर देखा, तो यही ट्रेन स्टेशन है। इस बार सेफ हाउस नहीं, ट्रेन से एंट्री है। तभी आवाज आई, क्या कॉइंसिडेंस है, तुम भी कॉपी में जा रहे हो? फैन शाह पलटा। डायन ऑकवर्ड स्माइल। क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया। फैन शाह सस्पिशियस हुआ, कॉइंसिडेंस या ट्रैकिंग? उसने प्रोब किया, कितनी कॉपीज कर चुके हो? डायन, ये तीसरी है। फैन शाह ने पूछा, सेम कॉपी पॉसिबल है? डायन हंसा, ट्रेन स्टेशंस बहुत हैं, सेम कॉपी चांस बहुत कम। फैन शाह ने कैजुअली पूछा, वेबसाइट पर टिकट ट्रेडिंग भी है? डायन ने एक्सप्लेन किया, हाँ, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, प्लेयर किलिंग से इनहेरिटेंस होता है, इसलिए ट्रस्ट इशू है। अनाउंसमेंट गूंजी, वेलकम टू टाइम स्पेस ट्रेन G08।
3 3 0 1। स्टाफ पर अटैक मना है। वायलेशन पर ट्रेन गार्ड्स इजेक्ट करेंगे। फैनशाह ने मुस्कुराते हुए सोचा। रोज स्ट्रीट स्टेशन, ऑस्पिशियस होटल। लेट्स सी इस कॉपी में लग क्या खेल दिखाता है।